हरिओम मित्रों, आज 1 सितंबर 2022 को शाम करीब 5:30 बजे एबीपी न्यूज़ पर मदरसा के बारे में चल रहे लाइव डिबेट में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू और उनके आश्रम पर बेवजह आपत्तिजनक टिप्पणी की। अभी इसी वीडियो में आप सुनोगे उनकी गलत टिप्पणी जो बेहद निंदनीय है। जब लाइव चर्चा में उन्होंने बापू जी का गलत जिक्र किया तब हमारे दिल्ली के दबंग गुरु भाई दुर्गेश पांडे जी ने तुरंत उनका नंबर सर्च करके उनको उसी समय कॉल किया और बापू जी का नाम लेने पर आपत्ति जताई। तब उन्होंने डिबेट में बैठे होने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। दुर्गेश जी ने तभी मुझे कॉल करके पूरी जानकारी दी और नंबर भी दिया। मैंने घर पहुंचकर एबीपी न्यूज़ की वो वीडियो क्लिप पूरी देखी जो अभी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। मित्रों, बने रहिएगा, वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। और फिर मैंने भी उनको कॉल किया, किंतु 2 बार कॉल करने पर भी उन्होंने रिसीव नहीं किया, क्योंकि तब तक दुर्गेश भाई द्वारा ये बात कई ग्रुप में शेयर हो गई थी और कईयों के कॉल उनको जा रहे होंगे, तो वे मेरा अननोन नंबर देखकर समझ गए होंगे कि ये भी बापू का कोई दीवाना लगता है। क्योंकि वारिस पठान ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए मैंने दुर्गेश जी को कॉल करके उनसे दोबारा सब जानकारी ली और कॉल रिकॉर्ड कर लिया, ताकि आप तक वो जानकारी भी मैं पहुंचा सकूं कि आखिर दुर्गेश जी ने उनसे क्या कहा था जो उन्होंने कॉल काट दिया। मित्रों, आप पहले सुनिए कि आज शाम के डिबेट में एमआईएम के नेता वारिस पठान ने क्या कहा पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी के बारे में। उनकी बात को रूबिका लियाकत जी ने बहुत अच्छी तरह काट दिया, किंतु बापू जी पर इस तरह गलत टिप्पणी करने का क्या अधिकार है वारिस पठान साहब को, यह हमारा सवाल है। मित्रों, आप भी उनको ये सवाल जरूर कीजिए कि आखिर क्यों आपने अपनी चर्चा में पूज्य बापू जी का नाम बीच में घसीटा। क्योंकि हम बापू जी के शिष्य हैं, इसलिए हम गाली गलौज और धमकियां बिल्कुल नहीं देंगे, किंतु कानून की मर्यादा में रहकर हम उनसे सवाल तो कर ही सकते हैं। मैं और मेरा एक चैनल किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते और ना ही कभी करेंगे, किंतु सनातन धर्म के महान संत वो हमारे निर्दोष सदगुरुदेव बापू जी का अपमान हम कैसे सह सकते हैं। चलिए पहले सुनते हैं एबीपी न्यूज़ के डिबेट में क्या कहा नेता वारिस पठान ने, और उसके बाद सुनते हैं दुर्गेश जी को। आप इनकम टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, आप बिजली का बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कहां से आ रहा है, ये जानकारी तो लेना जरूरी है ना। ये कोई इलीगल तो है नहीं, आप ओपन कर दीजिए कहां से आ रहा है पैसा आपके पास। यही तो एनआरसी करना चाहते थे। चलिए आश्रमों का करिए, विद्या मंदिरों का करिए, सर्वे कराइए, सर्वे सब जगह का। क्यों टारगेट सिर्फ मदरसों को आपको करना है। अभी सुनिए, आपने कहा एक मौलाना के ऊपर की बात करी थी। आसाराम बापू इतना बड़ा बलात्कारी निकला, उसका बेटा बलात्कारी निकला, उनको जेल में डाल दिया क्योंकि आसाराम बापू के आश्रम को आपने ध्वस्त कर दिया। राम रहीम इतना बड़ा ध्वस्त कर दिया क्या, उसको बुलडोजर चला दिया, उसके आश्रम के ऊपर पूरी तरह से फिनिश कर दिया, जमीन धो कर दिया उसके आश्रम को, नहीं क्या। राम रहीम इतना बड़ा वो क्या कर रहा था आश्रम में, सबको पता। नहीं आसाराम बापू के उसके आश्रमों को उड़ा दिया। नहीं तो उस लॉजिक से आसाराम बापू के आश्रम से क्या बलात्कारी निकल रहे हैं, बाबा राम रहीम के आश्रम से क्या बलात्कारी निकल रहे हैं। तो वही तो बोल रहा हूं। तो क्या आसाम के मदरसा से रेडिकलाइजेशन को जोड़ा जा रहा है ना। अब तक जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई कनेक्शन तो आ रहा है ना। आप ये क्या लॉजिक दे रहे हैं, आप बता दीजिए ना पन्ने, आपकी क्या दिक्कत क्या है वारिस साहब। अब 1 सेकंड रुक जाइए, सुबही खान कुछ कहना चाह रही हैं। अरे मुझे जी वारिस साहब रुकिए। अब रूबिका जी, बहुत अफसोस होता है कि पढ़े लिखे मुसलमान, सक्षम मुसलमान और जिन लोगों को नेशनल पैनलिस्ट की तरह मंच मिलता है, बड़े बड़े राजनीतिक दल चला रहे हैं, अगर गरीब मुसलमान बच्चों के भविष्य के लिए भी कोई बात होती है तो ये लोग उसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले आ जाते हैं। वारिस पठान साहब को मैं बताना चाहती हूँ, गूगल तो है ही आपके पास, किताबें तो शायद आप नहीं पढ़ते हैं, गूगल पे डालिए। केरल में 55 साल के एक अलियार नाम के मदरसा चलाने वाले ने 11 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करता था वो। मित्रों, कमेंट में बताइए क्या प्रतिक्रिया है आपकी वारिस पठान के बयान पर।
कमेंट कीजिए मित्रों। अब सुनते हैं दुर्गेश पांडे जी को। करीब 5:30 बजे का टाइम था। मैं अपने क्लाइंट के यहाँ बैठा हुआ था, उनके यहाँ टीवी चल रहा था। हाँ तो एबीपी न्यूज पे डिबेट चल रही थी। शायद योगी जी अनऑथराइज मदरसे गिरा रहे हैं, हाँ तो उसमें बुलडोजर से गिराते हुए दिख रहा था। तो डिबेट चल रही थी एबीपी न्यूज में, 5:30 का टाइम था। हाँ रूबिका लियाकत उसको हैंडल कर रहे थे। हाँ तो वो मुद्दा आया था, तो उसके बाद में उसने एक बात रूबिका ने कहा कि आसाम के मदरसों से अलकायदा का कनेक्शन मिला है। हाँ तो बात ये चल रही, तो उसने उठा करके, वारिस पठान ने उठाकर सीधे बापूजी का नाम लेकर के, वैसे तो नाम ऐसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो उसने कहा बता देता हूँ। उसने सीधे बापूजी का नाम लेके बोला कि ये तुम्हारे बाबा वो बलात्कारी आसाराम है, उसका कितना आश्रम तुमने तोड़ा। हाँ और फिर राम रहीम का भी नाम लिया। हाँ ठीक है, फिर उसने बापू का नाम लिया। तो रूबिका लियाकत ने बोला कि क्या उनके आश्रम से बलात्कारी निकल रहे हैं। हाँ तो उसका कहने का अर्थ था कि मदरसे से तो आतंकवादी पढ़ा करके निकाल रहे हैं। हाँ तो उतना सुनते ही मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तुरंत वारिस पठान का नंबर निकाला, 2 मिनट के अंदर हाँ मैंने उसे कॉल किया। तो मैं देख रहा था चैनल पर मोबाइल देख के बार बार फोन काट रहा था, तो दिख रहा था कि फोन काट रहा है। हाँ तो भी मैंने उसको 2-2 मिनट पे, 1-1 मिनट पे कॉल करता रहा। 3 बार किया, चौथी बार में उसने फोन उठाया। हाँ जैसे फोन उठाया तो मैंने तुरंत बोला कि वारिस पठान। तो वो बोला कि हाँ मैं डिबेट में बैठा हूँ। हाँ तो मैंने तुरंत बोला कि जो मैंने कहा, जो तुमने आसाराम बापू का नाम लिया है, हाँ मस्जिदों में इतने बलात्कार हो रहे हैं, हाँ तुम्हारी औकात है तो तुम लाइव टीवी पे बोल के दिखाओ। बिल्कुल। ये मेरा इतना सुनते ही ना उसने तुरंत फोन काट दिया। अच्छा उसके बाद में फिर मैंने किया तो उसने उठाया नहीं फोन, हाँ उसने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा मैंने तो ठीक है बोला, लेकिन आप अगर नहीं तो शालीनता से सही सवाल तो पूछ सकते हो ना। भाई तुम्हारा मैटर अगर राजनीति से प्रेरित कुछ भी हो रहा है, हाँ आपको बापूजी का नाम लेने का क्या मतलब? तुम हमारे धर्म गुरु, मतलब हमारे जो गुरु के बारे में बोल रहे हो, जी हाँ, एक धर्म के जो भी है मुखिया, कल अभी हम तुम्हारे धर्म के बारे में बोलना शुरू करें हाँ तो बहुत कुछ बोल सकते हैं कि तुम्हें जवाब देने लायक नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन यह है कि पूछे तो सही, कम से कम उन्हें जाए तो सही कि हाँ वो उसने गलत बोला है और उसे इस चीज का एहसास हो, वो बोले। मैं तो कह रहा हूँ जैसे आप वीडियो बनाते हैं, जी बाद में उससे कॉल करो आप और वो माफी मांगे कि भाई आज के बाद नहीं बोलूंगा। क्योंकि एक बार पहले भी इसने ऐसा बोला था, मैंने किसी से सुना था, लेकिन आज तो मैं डायरेक्ट बैठा था, टीवी के सामने हुआ, मैंने कॉल की, मेरी बात भी हुई है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल है ना, उसको कोई अधिकार ही नहीं है बाबूजी का नाम वो विषय में बीच में क्यों घसट रहा है बाप अपने आखिर हाँ, तुम्हारा और फिर जो चीज वो धर्म गुरु का तेरा मतलब मदरसे का इशू है या सरकार से एंटी है, तो उस चीज पे बात कर। तो अगर किसी धर्म गुरु के बारे में बात ला रहा है तो फिर तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बापूजी से क्या तकलीफ है? आप अपने मदरसे का मुद्दा कर रहे हो, तो एबीपी न्यूज में 5:30 बजे आपने बापूजी का गलत तरीके से नाम लिया क्यों? बिल्कुल। आप खुद अगर वकील हो तो आपको क्या मालूम है? आपने तो या तो केस देखा हो या आप जान रहे कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस तरह डायरेक्ट आपको बोलने का अधिकार है नहीं, बिल्कुल है ना? तो पूछना चाहिए ना, वैसे नहीं तो हर कोई वैसे आपने देखो, ये को कवि का बनाया था, हाँ एक बार कवि का वीडियो बनाया तो उसने माफी मांग लिया था, तो उसका इतना असर हुआ, उसने एक दूसरी कवि सम्मेलन में लास्ट में जो बापूजी का नाम लेता न लेकर के अनूप जलोटा का नाम लिया। हाँ हाँ तो मैंने उसको तुरंत सुनते मेरे को लगा कि मानव भाई की मेहनत रंग लाई। नहीं तो यहाँ पे 100% ये अगर उस समय छोड़ देते तो तुरंत बापूजी का नाम लेता यहाँ पे। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो सब साधकों के सहकार से हो रहा है और ये तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हम सच्चाई, यदि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं हाँ, तो हमको तो उसमें डरने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आज वारिस पठान से आपने बात किया है तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है, आपने तुरंत लाइव डिबेट में उनको कॉल करके मतलब बोला है उसी समय। तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं बापूजी के साधक तत्पर है भाई, ऐसा आगे से बोलने का वो भी 4 बार 10 बार सोचेंगे। अगर आज मैं कह रहा हूँ कि 1500 फोन चला गया ना, बिल्कुल, और आज रात में नहीं उठा रहा, सुबह करे आदमी और हम तो कानून की मर्यादा का उल्लंघन भी करते नहीं, हम तो कोई गाली गलौज या धमकी भी देते नहीं, हम तो कॉल करेंगे, सवाल तो करेंगे, हम तो पूछ रहे हैं, आप जवाब दो। बिल्कुल। अगर आप हिंदू धर्म के या किसी मतलब किसी गुरु के प्रति आप बोल रहे हो तो ठीक है, आपके यहाँ पे जो मदरसों में या जहाँ मस्जिदों में जो गलत काम हो रहे हैं, जो न्यूज चैनल पे ही आ रहा है,
आप उसको बोल लो ना, अगर आपको बोलने की हिम्मत है तो, बिल्कुल। है ना। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई हमारे गुरु के बारे में जो मन मर्जी बोल जाए और हम मौन रहे थे, तो संभव नहीं हो सकता ना, बिल्कुल गलत है। बोलना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सही। चलिए दुर्गेश भाई, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। हाँ ठीक है प्रभु। हरिओम। हाँ धन्यवाद, हरिओम।